जीवन की राह में ठोकरें तो जरूर लगेंगी और इन्हीं ठोकरों से भविष्य के लिए कोई ना कोई सीख भी मिलेगी। बदकिस्मत तो वो होते हैं जो बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ अनुभव से खाली रह जाते हैं। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो व्यक्ति अंदर से पत्थर बन जाता है। जब अपनों का ही बर्ताव गैरों जैसा हो जाए तो फिर अपना क्या और पराया क्या। चुभ जाती हैं बातें कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। इस जिंदगी में हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। इस मतलबी दुनिया का यही दस्तूर है, जिसे टूटकर चाहोगे वही तोड़कर जाएगा। यदि तिरस्कार अपनों से बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिंदगी की हकीकत सिर्फ इतनी सी है, किसी को हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो हर जगह से ठुकरा दिए जाओगे। बड़ी हो या छोटी अस्वीकृति या ठुकरा देना हम सभी को प्रभावित करती है। जब सारी दुनिया आपको ठुकरा दे तो अपने दिलो दिमाग से सारे डर और चिंताएं निकाल फेंकना, क्योंकि अब कोई तुम्हारे साथ नहीं और तुम्हें भी किसी की चिंता नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपना लक्ष्य साधो और सफलता की राह में आगे बढ़ो। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। ठोकरें खाकर हर इंसान असलियत में खुद से और अपनी मंजिल से मिल पाता है, उसकी कीमत समझ पाता है। याद रखना, अकेले रहने वाले ही इतिहास रचा करते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे अपने हमेशा हमारे साथ रहेंगे, पर लगने और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि अब आप संभल जाएं। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को बहुत अधिक तनाव मत देना, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, एक दिन बदल ही जाती है। कोई ठुकरा दे तो कभी किसी गलत रास्ते पर मत चले जाना, बल्कि सही रास्ता चुनकर उनको गलत साबित कर देना। जीवन संघर्षों से भरा होता है। व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वो उस कार्य को या उस मार्ग पर चलना ही छोड़ दे। अक्सर बड़े लोग कहा करते हैं कि ठोकर खाने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। हर इंसान ठोकर खाने के बाद संभल जाता है, कोई जल्दी से तो कोई देर से, पर संभलता जरूर है। लेकिन इन सब के पश्चात व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अगर आप देर से संभलोगे तो आपको बस एक पछतावा होगा, और वो समय और ऊर्जा का होगा, क्योंकि ये दो ही हमारे जीवन में अमूल्य हैं, और इसको खोकर आप खुद को खो देते हैं। इसलिए अब संभल जाओ। अपनों से ही टूट के हम अपनों को अपना बताते हैं। हम इतने नादान हैं कि अक्सर गलत लोगों को ही अपना बनाते हैं। जीवन भर के आपके अच्छे काम की तारीफ कोई नहीं करेगा, मगर आपसे हुआ एक छोटा सा बुरा काम आपको जीवन भर के लिए बदनाम कर देगा। सभी कहते हैं
रोने से इंसान कमजोर बनता है। गलत कहते हैं वो, उन्हें क्या पता, रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। ये खुदगर्ज जमाना है, किसी की आदत ना डालो, कब कौन साथ छोड़ जाए कुछ पता नहीं। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन ये जरूरी है कि हर हार से कुछ न कुछ सीखा जाए। जीवन में संघर्ष आए तो घबराना नहीं, क्योंकि यह जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी लाजवाब होता है। बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही से समझ नहीं पाता। कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। पैसा बेशक बड़ा होता है, पर इतना भी बड़ा नहीं कि प्यार से जुड़े रिश्ते खरीद सके। तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने या ना रहने से दुनिया के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू कर दो। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बिना बात के हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। वो अपने लोग अक्सर अपनों को ही बुरा बोलते हैं। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के जमाने में। हर इंसान फायदा उठाने की सोचता है। जब सारी दुनिया आपको ठुकरा दे तो कभी खुद को अकेला और कमजोर मत समझना। इस अकेलेपन को ही अपनी ताकत बना लेना। खुद के साथ समय बिताना और खुद को जानने का सबसे अच्छा माध्यम अकेलापन है। अकेले रहिए, मस्त रहिए। अकेलापन एक ऐसा अवसर है, गम में डूबने की बजाय खुद की तलाश करें, अपने उद्देश्य को पहचानें। अकेला रहना बेहतर है ऐसे लोगों के साथ रहने से जो वफादार दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास एक और चेहरा होता है जो आपकी परवाह नहीं करता। अपनी उम्मीद कभी मत हारो, भले ही आप कितने भी अकेले हो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वो अपनों से ठोकर खा के आता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बदले की भावना में जीने वालों का चरित्र ही बदल जाता है। ऐसा हो सकता है कि रोशनी कम हो और मंजिल का रास्ता साफ न दिखे। 2 कदम चलने लायक भी रोशनी हो तो आपका दायित्व है कि आप 2 कदम चलें। आप जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचेंगे, आपको फिर कुछ कदम चलने लायक रोशनी मिल ही जाएगी। हमारे मन को सोचने के लिए हमेशा एक नई दिशा की आवश्यकता होती है। हमारा एकाग्रचित मन एक अपराजित शक्ति के समान है। आपके मन में बार बार आने वाले सिर्फ एक बुरे विचार की वजह से आपका जीवन समाप्त नहीं होता। इस दुनिया में दिखाई देने वाली हर चीज किसी के मन की सोच है। विचार शक्ति बहुत उपयोगी है, इसे बेकार व्यक्ति या वस्तु पर बर्बाद न करें। अपने मन को इस तरह से तैयार करें कि जीवन में आने वाली हर रुकावट आपको एक अवसर की तरह लगे। यकीन मानिए, आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि वो आपके आसपास की परिस्थितियों को बदल सकती है। अगर आपके आज के विचार सुंदर हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बहुत बढ़िया है। भावनाएं शक्ति हैं, कमजोरी नहीं। मानव का मन वास्तव में पूरी आकाश गंगा है। इंसान का मन हमेशा उसकी भावनाओं का पीछा करता है। अगर जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो उससे पहले अपनी भावनाओं में
बदलाव करना सीखो। आपके जीवन में आने वाली बाधाएं असल में आपको भविष्य के लिए तैयार कर रही होती हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। जिस परिस्थिति को आपका मन स्वीकारता है वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाती है। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। पूरी जिंदगी गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है वो भी तो बता रहा है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहो। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। अक्सर मैंने उन लोगों को अकेला देखा है जो दूसरों की फिक्र करते हैं। शिकायत करने से खामोश रहना बेहतर है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से, तो फिर शिकायत कैसी। भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आपकी आंखें समय रहते खोल दी। असल में हम हमेशा अकेले ही होते हैं। स्वार्थवश हम लोगों से जुड़ जाते हैं या लोग हमसे जुड़ जाते हैं। जिस वक्त आप अपनी जिंदगी में सफल हो जाएंगे, ये लोग फिर से आपसे जुड़ जाएंगे। इसलिए खुद को कभी निराश न होने देना। अधूरी सी है जिंदगी, कुछ अधूरा ख्वाब है। खुशियां थोड़ी हैं पर दर्द बेहिसाब है। कोई जख्म देता है तो कोई जख्मों को हवा देता है। जो भी मिलता है दर्द को और बढ़ा देता है। तुझसे अब सिकवा नहीं जिंदगी, जो भी मिलता है दगा दे जाता है। जिसे अपनों ने ही ठुकरा दिया हो, वो अपने हौसलों को बुलंदियों तक ले जाना सीख लेता है। खुद को हर तकलीफ में भी मजबूत बनाना सीख लेता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। ये कुदरत का नियम है। जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं, उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। यदि आप सफलता का आनंद उठाना चाहते हैं तो अपने जीवन में कठिनाइयों का आगमन करवाइए। जब अपने खफा होने लग जाएं तो आप समझ लेना आप सही राह पर हैं। सफलता खुशी का कारण नहीं, बल्कि खुशी
सफलता का कारण होती है। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करते वक्त सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो रास्ते मैं खुद बना लूंगा।